नमस्कार, वेलकम टू ज्ञान क्लासेस SRKS में आप लोगों का स्वागत है। आज जो दोस्तों हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास 11 की चैप्टर नंबर 1 बुक होगी सर हमारी इकोनॉमिक्स की। और जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर का नेम है हमारा अर्थशास्त्र की परिचय। अर्थशास्त्र की परिचय को देखने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे इकोनॉमिक्स में बार बार रिपीट होंगे जिन वर्ड्स का मतलब हमें समझना आवश्यक होगा। अगर हम उन वर्ड्स के मतलब को नहीं समझते हैं, उन वर्ड्स की मीनिंग्स को नहीं समझते हैं, तो अर्थशास्त्र पढ़ने में हमें बार बार बहुत समस्या आएंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इन सारे वर्ड्स का मतलब नहीं पता होता है। अगर वो उन सारे वर्ड्स का मतलब आपको नहीं पता होगा दोस्तों, तो क्या समस्या आएंगी कि जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे ना आगे, तो समस्या आएंगी कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लियर करके समझ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो ना बार बार हमारे इकोनॉमिक्स के बुक्स में दोहराई जाती है। बार बार इन्हीं सारी चीज़ों का प्रयोग ही हम लोग करते हैं, बार बार इकोनॉमिक्स में इन सारी चीज़ों का प्रयोग आता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले कि आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग जो नए अपडेट देते रहते हैं हमारे चैनल पे क्लास 11, क्लास 12, 10th और 9 की पूरी कोशिश करवाई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब अगर करते हैं आप तो बेल आइकन को दबा दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप वीडियो पे कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या समस्याएं हैं, फिर उनको हम लोग आगे सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले चीज़ें क्या है कि अर्थशास्त्र में प्रयोग होने वाली कुछ अवधारणाओं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अर्थशास्त्र में प्रयोग होने वाली कुछ अवधारणाएं, क्या चीज़ें हैं वो अवधारणा, क्या चीज़ें बार बार हमें रिपीट होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है दोस्तों। ठीक है भैया, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा उपभोक्ता। क्या होगा भैया? उपभोक्ता। उपभोक्ता कहते किसको है ना, सबसे पहली चीजें क्या आएगी तो क्या बातें आती है कि उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है या उपभोग करता है। उपभोग करता है। ठीक है भैया, कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जब वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करेगा, उपभोग करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि वो सेवाओं का उपभोग कर रहा है, सेवाओं और वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, जिस कारण हम क्या बोलेंगे, उसे उपभोक्ता बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली टॉपिक जो हमारी आती है वो आती है उपभोग। यहाँ पे मैंने बोला ना उपभोग, तो उपभोग क्या होता है? वस्तु का उपभोग तो व्यक्ति कर रहा है, लेकिन ये उपभोग है क्या, है ना। तो बातें समझने के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या बोलता है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग, क्या, जब मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करता है, उस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? उपभोग। क्या बोलेंगे भैया? उपभोग। ठीक है, और जो उपभोग करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम लोग कहेंगे उपभोक्ता। ठीक है भैया, जो उपभोग करने वाला व्यक्ति है उसको कहेंगे उपभोक्ता, और जो उपभोग जिस वस्तु का उपयोग कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे उपभोग। ठीक है भैया, वस्तुओं का प्रयोग जब हम करते हैं तो उस वस्तु का हम उपभोग कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उस वस्तु का प्रयोग कर रहे होते हैं तो हम उस वस्तु के लिए उपभोक्ता का कार्य करते हैं। दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगली चीजें आती है उत्पादक। अगली चीजें आती है हमारी उत्पादक। ठीक है भैया, उत्पादक क्या होता है कि उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। ठीक है भैया, क्या, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल इसका ढूंढ सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मेरे हाथ में ये मार्कर है अभी, तो इस मार्कर को बनाने वाले व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे क्या? उत्पादक।
जो कंपनी इस मार्कर को बना रही है, मेरे पास सेलो का मार्कर है, तो सेलो जो कंपनी होगी वो क्या हो जाएगी भैया हमारे लिए, वो हमारे लिए कहलाएगी उत्पादक। क्यों? क्योंकि वो हमें वस्तुओं को बना करके दे रही है। तो जो व्यक्ति किसी भी वस्तु को बनाता है या उत्पादन करता है या उस सेवाओं का उत्पादन करता है, ठीक है भैया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। साथ साथ में दोस्तों अगर आप जब भी वीडियो को देखते हैं तो कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठा करें, इन सारी चीजों को नोट किया करें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत के साथ दोस्तों हम लोग इन सारी चीजों को नोट के रूप में बनाते हैं। आपके हेल्पफुल होगी, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंस होती है दोस्तों ये सारी चीजें। चलिए, तो अगला टॉपिक है भैया हमारी उत्पादन, ठीक है दोस्तों। अगली टॉपिक क्या हमारी, उत्पादन। तो उत्पादन क्या होता है? अगर उत्पादक जो है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो हमें उत्पादन तो समझना पड़ेगा ना। अगर उत्पादन नहीं समझते फिर समस्या आ जाएंगे हमारे साथ। तो देखिए क्या है ना कि उत्पादन क्या होता है कि उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया या क्रिया है जो किसी वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। जब भी वो क्रिया जो किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करती है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं, ठीक है। उस क्रिया को हम लोग उत्पादन कहते हैं। जैसे इसको बनाने के लिए जो प्रक्रिया लगी होगी उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन की प्रक्रिया या उत्पादन, ठीक है दोस्तों। आगे की बातें हैं सेवाएं। क्या आ गई, सेवाएं। सेवाएं क्या होती है, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि वस्तुएं सेवाएं आ रही है ना। तो चलिए यहां पे क्या बोलता है कि सेवाओं का आशय मनुष्य के इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यों से है। सॉरी दोस्तों यहां पे एक एक्स्ट्रा लिख दी गई है। क्या दोस्तों, सेवाओं का आशय मनुष्य की इच्छाओं, ठीक है, और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यों से है, ठीक है दोस्तों। क्या हमारी इच्छा और हमारी आवश्यकता को पूरा करने वाले जो कार्य होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सेवाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चले कि जब आपकी आवश्यकता है क्या, पढ़नी, एक टीचर्स की आवश्यकता, जब आपको पढ़ना होता है, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको पढ़ने के लिए जो कार्य करवाया जाता है शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है ना दोस्तों। तो शिक्षक का कार्य क्या हो जाए, शिक्षक जो हो जाएगा आपके लिए सेवाएं का कार्य करेगा। आपको शिक्षक सेवा देते हैं तब आप जाकर के पढ़ाई कर पाते हैं। तो आप, हमारी इच्छा क्या थी, हमारी आवश्यकता क्या होगी, हमारी पढ़ाई करना, ठीक है। और हमारी इच्छा थी कि हमें पढ़ना है, हमारी आवश्यकता है कि हमें पढ़ना पड़ेगा और हमारी इच्छा है कि हमें पढ़ना है, ठीक है। इन दोनों कार्यों के लिए जो कार्य करेगा उस व्यक्ति, जो व्यक्ति जिस कार्य को करेगा उसको सेवा कहेंगे। तो आप बहुत प्रकार की सेवाएं हैं। टीचर्स एक प्रकार की सेवा के रूप में कार्य करते हैं, डॉक्टर सेवा के रूप में कार्य करते हैं, वकील कार्य करते हैं, मतलब आप जितने भी कार्यों को देखते हैं। ट्रांसपोर्ट, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ होगा, तृतीयक क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर, तो वहां पे जितने भी कार्य हो रहे थे वो सभी कार्य कहाँ पे आ जाएंगी, सेवाएं के तहत आती है, ठीक है दोस्तों। अगली चीजें जो है हमारी वो है वस्तुएं। वस्तुएं क्या होती है, क्योंकि बार बार हम लोगों ने देखा हुआ है कि यहाँ पे देखो सेवाओं और वस्तुओं, ठीक है, सेवाओं और वस्तु का उपभोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वस्तुओं का आशय उन सभी भौतिक और मूर्त पदार्थों से है दोस्तों, ठीक है। भौतिक पदार्थ और मूर्त पदार्थ। भौतिक कहने का मतलब क्या है, जो जिसे हम लोग छू सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज है, भौतिक और मूर्त, ठीक है। तो पदार्थ से जिसका उपभोग मनुष्य अपनी इच्छा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। जिन भी वस्तु का प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता और इच्छा को पूरा करने के लिए करता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं वस्तुएं, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतर को हम लोग समझते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या होता है। वस्तुओं के बीच का अंतर, वस्तुओं और सेवाओं के बीच का अंतर क्या होता है दोस्तों,
ये हमें देखनी है। तो चलिए, क्या बोलता है कि वस्तुएं भौतिक होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन सेवाएं जो होती है वो भौतिक नहीं होती, इन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता। इसको हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, इसको देख और छू नहीं सकते, ठीक है। अगली चीज है कि वस्तुओं का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। वस्तुओं को हम लोग इधर से उधर करते रहते हैं ना। सेवाओं का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। वस्तुओं को हम लोग संग्रहित भी करते हैं, इनका संग्रहण नहीं किया जाता है, ठीक है। इनके उत्पादन और उपभोग के समय में अंतर होता है, जिस टाइम पे इनका उत्पादन कर रहे होते हैं उसी टाइम पे इसका उपभोग हम लोग नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन इनके उत्पादन और इनके उपभोग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे टीचर्स आप अभी वो पढ़ा रहा होगा, तो जब वो पढ़ा रहे होंगे तो वो सेवाओं का उत्पादन भी उसी टाइम पे कर रहे हो और आप उसका उपभोग भी उसी टाइम पे कर रहे हो। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो आप अभी पढ़ रहे हैं, तो इसका उत्पादन और उपभोग दोनों के बीच में बहुत समय का अंतर नहीं होता दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे आवश्यकता पे, ठीक है। आवश्यकता क्या होती है, तो ये क्या बोलता है कि आवश्यकता किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की मूल्य व अपनी क्रय शक्ति या अपनी क्रय क्षमता को बिना देखे बिना सोचे, मतलब क्या है कि हम अपनी क्रय क्षमता को देखते नहीं, उसके मूल्य को नहीं देखते, उसे पाने की इच्छा रखते हैं, उसे आवश्यकता कहते हैं हम लोग, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हम किसी व्यक्ति जो किसी भी वस्तु को बिना उसकी मूल्य को देखें और अपनी क्रय क्षमता, कहने का मतलब है कि हमारे पास है 5 रुपए और हम 25 रुपए के वस्तु को खरीदना चाहते हैं, ये होगी हमारी आवश्यकता। कहने की मतलब आप बात को समझिएगा कि एक हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास हमारी भूख जो वो 4 रोटियों की है, ठीक है। एक रोटी का मूल्य 5 रुपए था, हमारे पास है टोटल 10 रुपए, ठीक है। अब हमें खाने कितनी है, 4 रोटी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 ही रोटियों की पैसा थी, तो 2 रोटी की जो कमी होगी उसको हम पाने की इच्छा रखते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें पाले, ये होती है हमारी आवश्यकता। तो कहने का मतलब है कि बिना उसकी मूल्य को देखे और अपनी क्रय क्षमता हम खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं, उसको देखे बिना उसको पाने की इच्छा को रखना हमारी क्या हो जाएगी, आवश्यकता हो जाएगी, ठीक है। अगली चीज है हमारे पास संसाधन। संसाधन आप लोग क्लास 9, 6, 7, 8 सब पे सभी क्लासेस में पढ़े होंगे। तो क्या बोलता है, संसाधन का अभिप्राय उन सभी वस्तुओं और सेवाओं से, ठीक है, वो सभी वस्तु वो सभी सेवाएं जिनका प्रयोग हम मनुष्य अपने विकास के लिए करते हैं। कहने का मतलब है कि सभी वस्तुएं जिसका प्रयोग हम मनुष्य क्या करते हैं, अपने विकास के लिए करते हैं, उससे हम लोग क्या कहेंगे सर, संसाधन, ठीक है। अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन, ठीक है दोस्तों। आगे की बात आएगी हमारी संसाधनों की दुर्लभता। क्या आएगी, संसाधनों की दुर्लभता। यहां पे क्या कहा जाएगा कि संसाधन, आप इसको समझने से पहले एक बात समझें कि आप बार बार पढ़ते आते हैं कि हमारे पास संसाधन सीमित है, हमें संसाधनों की संरक्षण करनी चाहिए। संसाधनों की संरक्षण कहने का मतलब होता है संसाधनों का बचाव तो क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है, ठीक है। और जो चीजें सीमित रहती उनको बचा बचा करके यूज किया जाना चाहिए। तो यहां पे समझिएगा क्या है कि संसाधनों की दुर्लभता का अभिप्राय उस स्थिति से है जब किसी संसाधन की पूर्ति, क्या, किसी संसाधन की पूर्ति उसकी मांग की अपेक्षा कम होती है। जितनी मांग है, मान के चलिए कि मान के चले कि आपके पास 10 रोटी की आवश्यकता थी किसी होटल में जाने के बाद, और आपको वहां से 5 ही मिल रही, तो आपकी आवश्यकता कितनी थी, 10, मिल कितनी रही, 5, तो ये
कमी आएगी ना, तो इसी कंडीशंस को हम लोग कहते हैं संसाधनों की दुर्लभता। जब हमें जितनी मांग होती है हमारी संसाधनों की, उतनी मांग हमें पूरी नहीं हो पाती है, जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना पूरा नहीं हो पाता, उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधनों की दुर्लभता। ठीक है दोस्तों, अगली टॉपिक जो आएगी हमारी वो क्या आएगी, चयन की समस्या या आर्थिक समस्या। चयन की समस्या या आर्थिक समस्या में क्या होगा दोस्तों, बात को समझिएगा। अगर पहले हम लोग डिफिनेशंस को देखते हैं, क्या होता है, असीमित मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में क्या हमारे मानवीय आवश्यकताएं जो होती हैं वो बहुत अधिक होती हैं, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं होती है। हम जितना मिल जाए उतना कम है। जब हम लोग नौकरी नहीं कर रहे होते तो हमें क्या होती है, नौकरी चाहिए। फिर जब नौकरी करने लग जाते हैं तो और बड़ी नौकरी चाहिए, फिर नौकरी लगने लग जाते हैं तो और बड़ी नौकरी चाहिए। कहने का मतलब है कि जितने पैसे हैं उससे अधिक पैसे चाहिए, उससे अधिक कैपेबिलिटी चाहिए। मान के चलिए कि एक पैदल वाला व्यक्ति, उसकी इच्छा होती है कि हमें अगर हमारे पास साइकिल आ जाता तो बहुत अच्छी होती। ठीक है, अब क्या होता है, उसके पास साइकिल आ गई, थोड़े दिन बाद क्या होगा कि वो अपने मोटरसाइकिल वाले दोस्तों को देखेगा तो क्या बोलेगा, काश मेरे पास भी मोटरसाइकिल आ जाती, तो उसके पास भी आ गया, चलिए मोटरसाइकिल भी आ गई। तो धीरे धीरे करके यही कहने का मतलब है कि उनकी आवश्यकताएं कभी सीमित नहीं होती। तो क्या बोलता है कि असीमित मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधनों की कमी, हमें जितनी आवश्यकता होती है संसाधनों की, हमारे पास संसाधनों की कमी है, उतनी संसाधन हमारे पास नहीं जितना हमें आवश्यकता होती है। अब क्या होता है, जब हमारे पास कमी है तो उसकी वैकल्पिक प्रयोग करनी पड़ जाती है, हमें उसका वैकल्पिक प्रयोग करना पड़ जाता है। तो उसका वैकल्पिक प्रयोग करने के कारण हमारे पास क्या उत्पन्न होती है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है दोस्तों। जैसे मान के चले कि आप बाहर गए घूमने के लिए, अब वहां पे जब बाहर आप गए घूमने के लिए तो आप लोग को समोसा खाना था। ठीक है दोस्तों, समोसा खाना था। समोसे की कीमत थी 5 रुपीज पर पीस, आपके पास 100 रुपीज है दोस्तों मात्र। आप लोग 5 दोस्त थे तो एक एक समोसा भी खाएंगे तो कितने की खा जाएंगे भैया, 25 रुपए की खा गए। थोड़े दूर आगे जाने के बाद कुछ और खाने का मिला होगा, या मान के चले चाट मिल गया खाने को। ठीक है, तो इसकी कीमत थी 10 रुपए पर प्लेट, तो ये कितने आ जाएगा भैया, 50 रुपए। ठीक है, तो टोटल कितने आ गई, 75, बची कितनी, 25। अब आगे जाने के बाद आपको कुछ और खाने को मिला होगा, आप क्या समझ ले, कुछ भी समझ ले, एबीसी कुछ भी समझ ले। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कीमत थी 40 रुपए। अब आपके पास बचे कितने हैं, 25 रुपए, है ना। तो 15 रुपए आप और कहां से लाएंगे, तो क्या करेंगे, या तो आप इसको छोड़ देंगे या तो फिर इसको छोड़ देंगे, तभी तो ये कर सकते हैं ना, बातें समझ रहे। तो यहां पे आपको चयन करना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीजें चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए, क्योंकि आप 2 में से कोई 3 में से कोई 2 ही ले सकते हैं, तीनों का तीनों नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि आपके पास जो संसाधन है, मनी जो है वो कम है, जिसके कारण आपको संसाधनों का चयन करना पड़ेगा। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं आर्थिक समस्या। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। अगली क्लासेस में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के परिचय पे, जो मेन हमारी बुक्स की चीजें आएंगी। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे ये व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम लोग जो बात करेंगे, अब हम लोग इसके आगे वाले पार्ट में बात करेंगे बुक्स के ज्ञान पे, कि बुक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़नी है, उन सारी चीजों पे दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे।